जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग पर। मैं हूं आपकी मैथ्स एंड रीजनिंग फैकल्टी हिमांशु गुप्ता। आप सभी के लिए आज मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जो आपकी तैयारी के लिए आपकी बहुत मदद करने वाली है। तो ये टॉपिक हमारा होने वाला है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। तो मैंने देखा कि हर शिफ्ट के अंदर इस टॉपिक से आपका सवाल पूछा जा रहा है, तो क्यों ना बच्चों को वो इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज दी जाए कि अगर यहां से इस टॉपिक से आपका सवाल आए तो हमारा बच्चा 100% सही करके आए। तो शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक की, और ये 5 से 7 मिनट आपको इस टॉपिक को पूरी तरीके से डिटेल में चमका देंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। और देखने वाले हैं कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आ कहां से रहे हैं सर, और उनकी बेहतरीन ट्रिक्स हम देखने वाले हैं कि मात्र 2 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन इन टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग चमका दो। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो यहां पर हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुजों की संख्या के बारे में। अब कैसे हम निकालेंगे समझिए। भाई अगर मैंने आपके सामने ट्राइंगल बोला, आपसे पूछा बताइए कितने ट्राइंगल्स है, तो आप बोलोगे सर एक ट्राइंगल है, इसमें क्या पूछ रहे हो सर। अच्छा, लेकिन अगर मैंने यहां पर इस तरीके से एक लाइन डाल दी, अब मैंने पूछा बताइए कितने ट्राइंगल हैं, तो हमारा बच्चा काउंट करेगा कि सर ये हो गया एक ट्राइंगल, ये हो गया हमारा दूसरा ट्राइंगल, और ये हो गया हमारा पूरा बड़ा वाला तीसरा ट्राइंगल, यानी कि टोटल हो गए 3 ट्राइंगल। लेकिन ये बहुत सिंपल था, हमारे बच्चे ने कैलकुलेट कर दिया। लेकिन अगर मान लीजिए एग्जाम में एक लाइन की जगह पर 2 लाइन हुई, 3 लाइन हुई, मतलब कुछ इस तरीके से दिखा, तो क्या करेंगे सर, चमकाना पड़ेगा। तो चमकाने के लिए ट्रिक लानी पड़ेगी। तो अब वही चमत्कारी ट्रिक आपके लिए यहां पर देने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपने क्या करना होगा, आपने मात्र ये देखना है कि ये कितने हिस्सों में बट गया, यानी कि 1 और ये 2। आप काउंट करेंगे, यानी नंबरिंग करेंगे बेटा जी। आप यहां पर इस तरीके से बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो आपने काउंटिंग करी, यानी कि 1 और 2। और अब आपने क्या करना है, दोनों को आपने फिर ऐड कर देना है, यानी 1 + 2, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा 3। अब यहां तो काउंट करना भी आसान था, लेकिन ये जो ट्रिक है आपके सारे सॉल्यूशन आपको देने वाली है इन सब फिगर्स के। जैसे जल्दी से अब हम देखेंगे, 1 2 3, 3 हिस्सों में डिवाइड है, सबको जोड़ दो, 1 + 2 + 3, यानी 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। यहां पर देखिए 1 2 3 4, हम सबको जोड़ देंगे, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4, यानी कि 3 3 6 4 10 हमारा आंसर होगा। तो ये जो ट्रिक है बहुत शानदार है। अब सर हम एग्जाम में बैठ के ऐसे देखेंगे थोड़े कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, नहीं ना, है ना। तो हम इस तरीके से करने वाले हैं। यहां पर अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6, तो अब आप देखेंगे सर यहां पर 6 हिस्सों में विभाजित है, तो सबको जोड़ दीजिए बेटा जी, सबको ऐड कर दीजिए, बस आपने ये करना है। तो आप देखेंगे 6 5 11 4 15 3 18, 18 2 20 और 1 21, 21 यानी 21 हमारा आंसर आएगा। चमका दिया। मात्र 2-3 सेकंड लगने वाले हैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। ये था कंसेप्ट नंबर 1। हम सभी कंसेप्ट की बात करेंगे। अब मान लीजिए आपके पास इन्होंने ये लाइनें तो डाली ही डाली, सर एक हॉरिजॉन्टल लाइन और डाल दी, और एक नहीं, दो नहीं, कितने भी वो लाइन डाल सकता है। कैसे बताएंगे सर कितने ट्रायंगल्स होंगे, ध्यान दीजिएगा। आपने क्या करना है बेटा जी, आपने ये देखना है, फिर से वही बात कि 1 2 3, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, यानी कि 3 हिस्सों में। यहां पर देखिए 1 2 3 4, यानी कि 4 हिस्सों में। इस तरीके से यहां पर भी काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। सर हम यही करते थे, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होती थी तो हम सर यही करते थे। फिर हम क्या करते थे, सबको जोड़ते थे। अभी भी वही करने वाले हैं सर जी, जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, 1 + 2 + 3। यहां पर इन सबको क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे, और यहां पर भी सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए जी कितना आ रहा है जरा, 1 2 3 और 3 कितना कितना आया 6, 3 3 6 4 बेटा कितना आया 10, 3 3 6 4 10 5 15 और 6 कितना आया 21। ये वही चीज है जो अभी हमने यहां पर देखी सर, बिल्कुल। लेकिन अब क्या करना होगा, ध्यान से समझिए। आपको ये देखना है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस पूरे ट्रायंगल को कितने हिस्सों में बांट रही है, हमें ये देखना है। अब इसको आपने देखेंगे कैसे, वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो आप ये देखेंगे एक हिस्सा बेटा जी ये हुआ, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बना के बताता हूं। यहां पर ध्यान से देखिए, एक हिस्सा आपका बेटा जी ये हुआ, एक हिस्सा ये हुआ, और दूसरा हिस्सा आपका क्या हुआ, देखो दूसरा हिस्सा ये वाला है, ये वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है। यानी कि इसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर रही है एक तरीके से। तो आपने समझा कि जब एक लाइन हमने डाली तो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में। तो हम इसको बस 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और 12 हमारा आंसर आ जाएगा। परफेक्ट। यानी जितनी लाइंस होंगी उससे एक आगे, उससे एक बड़े वाले नंबर से आपने डिवाइड कर देना है।
या फिर आप मात्र ये देखेंगे कितने हिस्सों में डिवाइड है। अब देखो हिस्से मतलब हम वर्टेक्स से देखते हैं, लेकिन अभी जल्दी करने के लिए हम इतना समझ सकते हैं कि एक लाइन डाली तो ये ट्राइंगल दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, तो दो से गुणा कर दिया। यहां पर समझिएगा, आपने दो लाइंस डाली तो कितने हिस्सों में डिवाइड हुआ है, तो अभी जल्दी से समझने के लिए आप ऐसे देख सकते हो कि एक, दो और ये तीन, तीन हिस्सों में डिवाइड हो गया, तो बस 10 का 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि 30 हमारा आंसर आ जाने वाला है। जितने पार्ट्स में आप डिवाइड कर रहे हैं उतने से आप क्या कर देंगे बेटा जी, मल्टीप्लाई कर देने वाले हैं, डेट सेट। यहां पर आते हैं बेटा, यहां पर देखिए कितने पार्ट्स में, तो 1 2 3 4 और ये 5। क्यों? क्योंकि लाइंस 4 थी। देखिए 1 2 3 4, 4 लाइन, उसमें एक बढ़ाकर आपने गुणा करना है, तो 5 हिस्सों में विभाजित होगा, तो 5 से गुणा करेंगे, आंसर आएगा 105। चमका हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं कंसेप्ट नंबर 3 पर। सर ये रीजनिंग है, मैथ थोड़ी है ना, इसका सर कोई दीन ईमान धर्म ही नहीं है। भैया अगर ऐसे पूछे तो हम कर देंगे, लेकिन सर उसका मन डोल गया, वो कह रहे कैसे भी लाइन डाल दो। लो जी, यहां पर वो कह रहे लो जी हमने ऐसी लाइन डाल दी, लो हमारा मन ये कर रहा है भाई हमने ऐसे लाइन डाल दी। अब बताओ जी कितने ट्राइंगल, कैसे करेंगे? अब चमकाने का तरीका देखिए। हमें क्या करना है, हम ये करेंगे कि आप जैसे डिवाइड करते थे, जब हम नंबरिंग करते थे तो हम कैसे करते थे, ध्यान से समझिए। तो आप कहेंगे 1 2 3, मेरी बात समझ में आ रही है? हमेशा नंबरिंग 1 से शुरू करेंगे। आप मेरा मार्कर देखिए बेटा, अब यहां पर देखिए एक, यहां पर एक ही है क्योंकि और कोई हिस्सा है नहीं। फिर से 1 2 3, मतलब मैंने करा क्या कि मैं एक से ही नंबरिंग शुरू करूंगा, जहां पर एंड होगा वहीं पर रुक जाऊंगा। और मुझे बेस से नंबरिंग करनी है। किससे? आधार से, बेस से नंबरिंग करनी है। 1 2 3, यहां पर 1, फिर 1 2 3, जितने बेस हैं बेटा बेस पर आ जाओ। और बेस पर है ना, जैसे है ना बेबी को बेस पसंद है, बेटा ट्राइंगल को भी बेस पसंद है, उसमें भी आपने क्या करना है, बेस पर जाके नंबरिंग करनी है। तो आप ये देखोगे 1 2 3 4, ऐसी 1 2 और ऐसी 1 2, बस इतना करो, बस इतना करो। यहां पर आ जाओ 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 1 2, लीजिए भाई हो गया। अब क्या करना है, जो भी नंबर आपको यहां पर दिख रहे हैं सबको जोड़ दो, आ गया आंसर। सर पहले पता तो हो करना कैसे है, तो ऐसे करना है। अब ऐड कर दो, देखो 3 3 6, 3 3 6 1 7, 7 3 10, 2 12 और 1 13, यानी कि 13 ट्राइंगल्स यहां पर बन गए। इन सबको ऐड कर दीजिए बेटा जी। देखिए 3 3 6 4 10, 10 2 12, 1 13, 13 2 15 और 1 16, यहां पर 16 ट्राइंगल हो गए। यहां पर देखिएगा बेटा 3 3 6 4 10 5 15 6 21, 21 और 3 24, 24 और 3 27, 27 और 3 30, 30 यहां पर ट्राइंगल्स आ गए। क्या बात समझ पा रहे हो? देखो कितना जल्दी सॉल्व हो रहा है, तरीका आना चाहिए। तो बस आप सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो बेस से आपने नंबरिंग करनी है और इस तरीके से आपने फिर सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, क्या करना है, ऐड कर देना है, सम कर देना है। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं बेटा। अब हम बात करेंगे टाइप नंबर 4 पर, नेक्स्ट कंसेप्ट की बात कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। मैंने आपके सामने स्क्वायर बनाया, मैंने यहां पर डायगोनल इस तरीके से डाल दिया, विकर्ण डाल दिया। मैंने पूछा बताइए कितने ट्राइंगल, ट्राइंगल की भूख मिट नहीं रही है, फिर भी पूछ रहा है कितने ट्राइंगल। तो आप क्या कहोगे, सर जी ये 1 और सर जी ये 2, सर 2 ट्राइंगल हो गए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बेटा यहां पर बताओ कितने होंगे। गए सर, क्यों फंस गए? अरे सर देखो 1 2 3 4, चलो ये तो समझ में आ गया, लेकिन फिर यहाँ पर ये 5 बनेगा, फिर यहाँ पर ये 6 बनेगा, फिर यहाँ पर ये 7 बनेगा, फिर यहाँ पर इस बेस से ये 8 बनेगा, है ना, 8 ट्राइंगल बनेंगे। लेकिन सर अगर हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, सर कैसे काउंट करेंगे? सर कोई चमत्कारी ट्रिक बताइए कि हम इस क्वेश्चन को भी चमका पाए। आइए जरा देखिए, यहां पर तो आप बहुत इजीली कर लोगे कि हाँ भैया एक ये रहा, एक ये रहा, यानी कि यहां पर कितने ट्राइंगल हो गए, 2 ट्राइंगल हो गए, एक ये 2 ट्राइंगल। लेकिन दिक्कत आती है इन क्वेश्चंस में। तो कैसे करना है आपने, जैसे आप नंबरिंग करते थे यहां पर भी नंबरिंग करिए, 1 2 3 4। ठीक, यहां पर देखिए बेटा 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, नंबरिंग करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबरिंग कर दी। अब क्या करना है, जहां तक ये गया उसका दुगना कर दो। जैसे 4 तक गया बेटा जी, तो 4 का दुगना करो, कितना आएगा, 8 आएगा। और अभी मैंने आपको बताया था इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, 8 ही तो हैं। दोबारा दिखा देते हैं कौन कौन से बेटा जी। एक ये हो गया, एक दूसरा ये, ठीक है, तीसरा ये और चौथा ये। इतनी तो बात समझ में आ रही है। उसके बाद मेरे मार्कर की तरफ देखना आप लोग, इस बेस पर अगर मैं बात करूं तो 5वां ये हो गया और बेटा जी 6ठा ये हो गया, समझ में आ रही है। अब मार्कर की तरफ दोबारा देखना। अब बेटा अगर मैं बेस ये वाला ले रहा हूं, ध्यान से सुनो, इस वाले बेस पर देखूं तो 7वां ये और ये वाला 8वां, यानी कि 8 ट्राइंगल्स यहां बनेंगे। लेकिन हम काउंट थोड़ी करेंगे, हम इस तरीके से चमकाएंगे।
हमने देखा बेटा जी 6 तक गया तो 6 का दुगुना करेंगे, आंसर कितना आएगा 12, यानी कि 12 हमारा आंसर आएगा, 12 हमारा आंसर आएगा। क्या बात समझ रहे हो? यहां पर कहां तक गया? 8 तक गया, तो हम 8 का दुगुना करेंगे, 8 का दुगुना कितना आएगा 16, यानी कि 16 हमारा आंसर आएगा। एंड दैट्स इट। अब सर यहां पर आ गए, अब क्या करेंगे? एक स्क्वायर तो था, यहां पर 2 स्क्वायर और आ गए, कोई परेशानी की बात नहीं है, सिंपल वही फंडा रहेगा कि आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। सर इस वाले स्क्वायर के लिए 8 है तो 8 का दुगुना करेंगे यानी कि 16, और अगर इस स्क्वायर पर 16 मिला तो अंदर वाले पर भी और 16 मिलेगा, यानी कि 16 और 16 जोड़कर बेटा जी ये हो जाएगा 32, यानी कि 32। बोले क्या बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से अगर हम यहां आते हैं तो समझिए जरा, आप अंदर काउंट कर लीजिए, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक गए तो 8 मिल रहा है बेटा अंदर वाले में, यानी 8 दूनी 16। टोटल कितने ट्राइंगल्स मिलेंगे अंदर? 16। तो यहां भी 16, यहां भी 16 और बाहर वाले में भी 16, यानी 16 प्लस 16 प्लस 16 तो कितना हो जाएगा 48, यानी कि 48 त्रिभुज यहां पर मिलने वाले हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है कंसेप्ट? अब आइए जरा, आपके केवीएस पीआरटी के अंदर ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं हमारे बच्चों को, चमकाते हैं सर इनको। हमारा बच्चा क्या करेगा? 1 2 3 4, तो सर 4 का दुगुना किया 8, यहां पर 8 ट्राइंगल मिले, 4 का दुगुना कर दिया 8 ट्राइंगल, परफेक्ट। 1 2 3 4, सर जी 4 का दुगुना किए, यहां पर भी 8 ट्राइंगल मिल गए, बोलो हाँ की ना? अब बच्चा ये ना करे कि 8 और 8 को जोड़कर कर दे कितना 16, बात बिल्कुल सही है, 8 और 8 जोड़ के 16 आएगा, लेकिन वो तब आता बेटा जी जब ये स्क्वायर आपके अलग अलग होते। लेकिन इस नालायक ने क्या करा ना, स्क्वायर को मिला दिया। अब जब मिला दिया तो हम बस ये देखने वाले हैं कि यहां पर और कौन से ट्राइंगल बनेंगे। अब मैं आपको समझाता हूं कि अगर मैं इस वाले वर्टेक्स पर देखूं तो बेटा जी एक ट्राइंगल आपको ये और मिलेगा, ठीक है, और अगर मैं इस वाले वर्टेक्स पर देखूं बेटा जी तो आपको एक ट्राइंगल यहां पर और मिलने वाला है, यानी कि यहां पर 2 ट्राइंगल्स आपको और मिलेंगे, यानी कि 8 प्लस 8, 8 प्लस 8, 16 में हम 2 और ऐड करेंगे, यानी कि आंसर आएगा हमारा 18, 18 हमारा आंसर आएगा। अब आप कहेंगे कि सर हम कोई ट्राइंगल मिस कर गए फिर क्या होगा? तो यहां पर भी चमकाने का तरीका बताएंगे ना, काहे परेशान हो रहे हो? हम हैं, अपने बच्चों को देखो समझाएंगे। आप बस ये बताओ मुझे कि अगर मैं 2 स्क्वायर को ज्वाइन करना चाहता हूं, तो जैसे आप 2 वस्तुओं को मिलाते हो, मान लो मुझे इन दोनों को मिलाना है तो मैं वेल्डिंग कर दूंगा, तो वेल्डिंग कहां से करनी है? वर्टेक्स से वेल्डिंग करनी है सर, दोनों को ऐड करना है। तो समझिए जरा, वेल्डिंग देखिए भैया, हम वेल्डिंग कहां पर कर रहे हैं? एक यहां पर और एक यहां पर, यानी आप ये देखिए 2 स्क्वायर को मिलाने के लिए कितने शीर्ष हैं, कितने वर्टेक्स है? 2 वर्टेक्स है, बस 2 उठाकर ज्वाइन कर दो, 2 उठाकर जोड़ दो, हमारा आंसर आएगा। जैसे इस पर आते हैं, अब आपको समझ में आ गया सर, 1 2 3 4, यानी 4 दूनी 8, यानी 8 हमें यहां पर मिलेंगे, 8 सर जी हमें यहां मिलेंगे, और 8 हमें यहां मिलेंगे, यानी कि 8 प्लस 8 प्लस 8, ये हमारा 24 तो आना ही है, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। लेकिन इसके बाद अब क्या करेंगे वो ध्यान समझिए। आप देखिए इनको मिलाने के लिए कितने वर्टेक्स आए? ये 2 वर्टेक्स, यहां वेल्डिंग होगी। इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए यहां 2 वर्टेक्स आए, यहां वेल्डिंग होगी, यानी 1 2 3 4, 4 इसमें और जुड़ जाएगा, तो बेटा जी ये हमारा आंसर आएगा, खत्म कहानी। यानी 24 और 4 हमारा आंसर आएगा 28, यानी कि 20। कंफर्म है क्या? परफेक्ट है क्या? बढ़ते हैं आगे। आपके एग्जाम में आपका ये सवाल पूछा गया इस तरीके से, तो मतलब ये बात समझ में आ गई ना आपको? तो अगर ऐसा पूछा जाएगा तो भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये तो चलो हमने करा ही दिया है, ये वाला बेटा जी आपका रहेगा होमवर्क। होमवर्क क्वेश्चन में देखो, अगर आपको समझ में आया है, दिल से अगर समझ में आया है, तो मुझे आप लोगों से इस क्वेश्चन का आंसर जरूर और जरूर चाहिए होगा, और एग्जाम में जाने से पहले जरूर करना। ये लीजिए बेटा जी, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया 24 तारीख को। कैसे करेंगे बेटा, कैसे करेंगे, कैसे चमकाएंगे, ध्यान से समझिएगा। हमारे बच्चे को अब सारे कंसेप्ट आ चुके हैं। बोलेगा सर 1 2 1 2 नंबरिंग करेगा ना, तो 1 और 2 कितना हो गया? 3 हो गया। बोलिए हाँ की ना? यानी कि 3 मिल रहे हैं यहां पर, 3 मिलेंगे यहां पर, और इसी तरीके से 3 मिलेंगे यहां पर, 3 मिलेंगे यहां पर। बोलो इस बात में कोई दोहरा है क्या? समझ में आ रहा है? यानी 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, ये तो हो गई होगा। और इसके अंदर अगर हम देखें तो नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 2 3 4, और जहां पर खत्म होगा उसका दुगना कर देंगे, तो 4 का दुगना ये हो जाएगा बेटा जी 8, ये 8 हो गया। 3 3 6 3 9 3 12, यानी 12 में 8 जोड़ेंगे, आंसर कितना आएगा? 20, यानी कि 20 हमारा आंसर। आई होप सो आज की जो वीडियो है आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया है क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के लिए टाइम लिमिटेड है।
आपको अपने पेपर में जाने से पहले ये वीडियो लेकर जरूर जाना है और जितना शेयर कर सकते हो शेयर करो, लाइक करो। मुझे समझ में आए कि मेरे बच्चे को ये जो क्लास है वो समझ में आई है। आंसर जरूर करिएगा इस क्वेश्चन का जो मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। जो बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।